पीएम मोदी 3 दिनों की विदेश यात्रा के आखिरी दौर में पहुंचे ओमान। राजधानी मस्कट के एयरपोर्ट पर डिप्टी पीएम सैयद शाह बिन तारिक ने जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी के सम्मान में सुल्तान के भाई और डिप्टी पीएम ने किया डिनर। दोनों के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने ओमान को बताया अटूट दोस्ती और गहरे ऐतिहासिक रिश्तों की भूमि। कहा यह सहयोग के नए रास्ते तलाशने और साझेदारी को नई गति देने का मौका है। पीएम मोदी का होटल में ओमान के कलाकारों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। पीएम ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीयों ने पारंपरिक गीत और डांस पेश किया। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगे। पीएम मोदी आज ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से दोपहर 2 बजे अल बराका पैलेस में मुलाकात करेंगे। रणनीतिक साझेदारी पर होगी चर्चा। भारत और ओमान के बीच आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर होगी साइन। पीएम मोदी दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स को एक बिजनेस फोरम में संबोधित करेंगे। ओमान पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने इथोपिया की संसद को संबोधित किया। कहा लोकतंत्र के मंदिर में आना मेरे लिए गौरव और सम्मान की बात है। पीएम मोदी बोले इथोपिया मुझे मेरे घर जैसा लगा। भारत और इथोपिया की संस्कृति और विरासत एक जैसी है। प्रधानमंत्री बोले हमारा वंदे मातरम और इथोपिया का राष्ट्रगान एक जैसा, दोनों हमारी जमीन को मां कहते हैं। दिल्ली की हवा में आज सुबह से भारी प्रदूषण नजर आया। घने स्मॉग की वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो रही। दिल्ली में आज से बिना पीयूसी के गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा तेल। एयर पोल्यूशन पर रोक के लिए सरकार ने उठाया ये कदम। दिल्ली में आज से 12 लाख गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी। सिर्फ BS6 गाड़ियों को दिल्ली में मिलेगी एंट्री। दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू करवाने में जुटी है ट्रैफिक पुलिस। आधी रात से हर एक एंट्री पॉइंट पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली में ट्रेड, सीमेंट और दूसरे कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गाड़ियों की एंट्री पर रोक। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ लगेगा भारी जुर्माना। दिल्ली NCR में प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 9 टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार करने के लिए कहा। MCD से 1 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा। लोकसभा में आज दिल्ली की जहरीली होती हवा पर होगी 4 घंटे की चर्चा। पर्यावरण मंत्री सवालों का जवाब देंगे। लोकसभा में प्रियंका गांधी वायु प्रदूषण पर चर्चा की शुरुआत करेंगी। डीएम की सांसद कनिमोझी और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी चर्चा के लिए नोटिस दिया है। लोकसभा में नए ग्रामीण रोजगार बिल VBG रामजी पर रात करीब 1:30 बजे तक चर्चा चली। 98 सांसदों ने हिस्सा लिया। शिवराज सिंह चौहान आज जी रामजी बिल पर बहस का जवाब देंगे। सदन से पास होने के बाद 20 साल पुराने मनरेगा की ये बिल जगह लेगा। जी रामजी बिल पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा यह विकसित भारत के निर्माण का बिल है। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली आजादी की लड़ाई लड़ने वालों से बीजेपी को दिक्कत है। पूरी योजना को खत्म करने की तैयारी है। महाराष्ट्र के खेल मंत्री मानिकराव कोकाटे से सभी विभाग वापस ले लिए गए। डिप्टी सीएम अजित पवार को सौंपे गए विभाग। सीएम फ्लैट घोटाले के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद सीएम फडणवीस का फैसला। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी अहम सुनवाई। RSS के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होस बोले कि मुस्लिम समुदाय से अपील पर्यावरण की दृष्टि से अगर मुसलमान भी नदी की पूजा और सूर्य नमस्कार करें तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। गोरखपुर के हिंदू सम्मेलन में होस बोले ने सऊदी अरब और रूस का उदाहरण दिया। कहा सऊदी अरब में मंदिर के लिए मुस्लिम भाइयों ने जमीन दी, रूस में चर्च ने मंदिर के लिए जगह दी। बीजेपी नेता अमित मालवीय का दावा। तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने संसद में ई-सिगरेट पी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों की महापंचायत। फैक्ट्री का MOU रद्द करने की मांग रखी गई। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट को ट्रांसफर किया। 5 दिनों की पुलिस रिमांड में लूथरा ब्रदर्स। 25 लोगों की मौत के पीछे की लापरवाही को लेकर पुलिस करेगी पूछताछ। उत्तराखंड के चमोली में लगी भीषण आग। कई घर आग में जलकर खाक हो गए। तमिलनाडु के मदुरई में LIC बिल्डिंग में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। यूपी के नोएडा के सेक्टर 24 में एक चलती कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में झुग्गी बस्ती में आग लग गई। आग ने पूरी झुग्गी बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया। यूपी के सीतापुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। तालाब की जमीन पर बनी दुकानों को हटाया गया। गोंडा में भी अवैध निर्माण के खिलाफ चला बुलडोजर। SDM के नेतृत्व में करनैलगंज मंडी को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। बिहार के मधुबनी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस प्रशासन की टीम पर हुआ हमला। गांव वालों ने मजिस्ट्रेट और पुलिस की टीम को दौड़ा लिया। ग्रामीणों का विरोध देखकर पुलिस की टीम बुलडोजर लेकर भागी। गांव वालों ने कई सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। यूपी के बुलंदशहर में आवारा सांड ने बुजुर्ग पर किया हमला। बुजुर्ग को जमीन पर पटका। मध्य प्रदेश के जबलपुर में केंद्रीय GST ऑफिस पर CBI की रेड। 4 लाख रुपए घूस लेते हुए GST इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुआ। कानपुर में अवैध घुसपैठियों के जांच अभियान। पुलिस ने लोगों के दस्तावेज की जांच पड़ताल की। हरियाणा के रोहतक में MD यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। स्कॉर्पियो गाड़ी से छात्रों को कुचलने की कोशिश हुई। महाराष्ट्र के पुणे में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने 3.5 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। यूपी के गाजियाबाद में हथियारों का इस्तेमाल को लेकर चलाया गया ट्रेनिंग अभियान। पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी पर आधारित किताब अटल संस्मरण लॉन्च हुई। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा मौजूद रहे।
अशोक टंडन की लिखी किताब के विमोचन के मौके पर रजत जी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी से जुड़े कई किस्सों का जिक्र किया। ढाका में कट्टरपंथियों ने इंडियन हाई कमीशन पर हमले की कोशिश की। भारतीय हाई कमीशन को वीजा काउंटर बंद करना पड़ा। हजारों कट्टरपंथियों ने ढाका में हाई कमीशन की तरफ से बढ़ने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने बल प्रयोग कर रोका। कोलंबियाई सरकार ने पुलिस स्टेशन पर हुए हमले के लिए विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्रेंच गुयाना से 2 गैलीलियो सैटेलाइट लॉन्च किए।